नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग को रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट में लगातार हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा था। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के करीब जा चुका है। 18,400 को निफ्टी 50 ने टच किया। ऐसे में बहुत सारे निफ्टी 50 का स्टॉक हम लोग को बुलिश मोमेंटम में दिखते हैं, लेकिन वैसे में भी हम लोग को कुछ क्वालिटी स्टॉक अभी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहे हैं, जिसका हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पहला है बर्जर पेंट्स के बारे में। देश के दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है आफ्टर एशियन पेंट्स। लगातार गिरावट हम लोग को बर्जर पेंट्स में भी होते हुए दिख रहा था। तो बर्जर पेंट्स में गिरावट का सबसे मेन रीजन है क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 1-2 क्वार्टर का अच्छा नहीं आया था, जिसके कारण हम लोग को लगातार बर्जर पेंट्स में भी सेलिंग देखने को मिला। फिलहाल की बात करें तो बर्जर पेंट में लगातार गिरावट के कारण प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है। जैसा कि अपने मेथड में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस है। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के स्टडी सेक्शन में जाकर के लगा सकते हैं। और किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाए। तो जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखता है वहाँ पे हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करते हैं। तो बर्जर पेंट्स में हम लोग पहले भी बाई करने के लिए बोले थे जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे कि ट्रायंगल पैटर्न जैसा हम लोग को पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा तो अच्छा मोमेंटम बर्जर पेंट्स में देखने को मिलेगा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है। और 200 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करता है अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाए। ऊपर से नीचे आता है तो 200 डेज का भी मूविंग एवरेज हम लोग को सपोर्ट की तरह वर्क करते हुए दिखता है। तो फिलहाल की बात करें तो बर्जर पेंट्स में अभी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है और अभी यहाँ पे हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी दिख रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न तो परफेक्ट पैटर्न यहाँ पे नहीं बना हुआ है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं इन दो लेवल्स पे हम लोग को अच्छा एक ही जगह पे सपोर्ट दिखा है 575 के लेवल्स पे। तो बर्जर पेंट्स में अगर बाई करना है दोस्तों तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें। 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल आपको इस लेवल पे मिल जाता है तो ज़रूर से बाई कर सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो 610 के ऊपर लेवल्स पे आप ज़रूर से बर्जर पेंट्स में कुछ एवरेज कर लें। अगर ऊपर के प्राइस फंसे हुए हैं तो ज़रूर से बाई करें, एवरेज कर सकते हैं, या फ्रेश एंट्री के लिए भी बढ़िया लोकेशन है बर्जर पेंट्स में। तो 610 के ऊपर लेवल्स पे ज़रूर से बाई करना चाहिए। और अगला स्टॉक की बात करेंगे नेम इंडिया के बारे में, जिसका हम लोग ETF बाई करते हैं, निफ्टी 20, बैंक 20 वगैरह। तो नेम इंडिया में भी आप लोग फिलहाल बाई कर सकते हैं। लगातार गिरावट का दौर इसमें भी चल रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट इसका भी 1-2 क्वार्टर का अच्छा नहीं आया है पास्ट में, इस कारण से लगातार इसमें गिरावट होते हुए हम लोग को दिखा था। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है इसमें, और यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट नीचे की तरफ होते हुए दिख रहा है। तो और भी नीचे की तरफ फॉल होते हुए हम लोग को नेम इंडिया में दिख सकता है। तो अगर ऊपर के प्राइस पे नेम इंडिया में बाई करके बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत निगेटिव चल रहा है तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को एवरेज करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है। तो 254 वाले लेवल पे हम लोग को अच्छा सपोर्ट अगर दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे। 3-4% का ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे तभी बाई करना है, नहीं तो इस पे भी हम लोग को ब्रेकआउट यहाँ से भी देखने को मिल सकता है और 238 का लेवल्स तक आते हुए दिख सकता है। तो 3-4% का अच्छा ग्रीन कैंडल मिलेगा तब हम लोग बाई करेंगे। लेवल्स की बात करें तो 260 के ऊपर लेवल्स पे बाई कीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग इसमें कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और भी गिरावट होने की संभावना ज़्यादा है। नए मीडिया में थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिले 3-4% का, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए कैंडल दिखता है तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो 3-4% का ग्रीन कैंडल अगर मिले तब इस लेवल पे बाई करें, नहीं तो इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। बड़ा फॉल हो चुका है तो इसमें अच्छा बाइंग बन सकता है। लगातार इसमें गिरावट का ही दौर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए ही दिख रहा है। तो नए मीडिया में फिलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। वीकली चार्ट की अगर बात करें तो अच्छा खासा गिरावट टॉप से हो चुका है, तो बड़ा क्वांटिटी भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है वीकली चार्ट पे भी, तो अच्छा लोकेशन है बाई करने के लिए। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों रिलैक्सो के बारे में। रिलैक्सो में भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट इसका भी बहुत ही अच्छा नहीं आया था, जिसके कारण लगातार इसमें भी फॉल होते हुए दिखा है। पहले तो कोविड के फॉल से पहले अच्छा रिटर्न हम लोग को मल्टीबैगर रिटर्न रिलैक्सो ने निकाल करके दिया था। प्राइस इसमें 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी करते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। रिलैक्सो में भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए थे। वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और डेली चार्ट पे आप लोग शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
तो 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग पहला एंट्री लेने के लिए बोलते हैं, तो लिए होंगे, तो बहुत निगेटिव इसमें अभी चल रहा होगा फिलहाल। तो फिर रिलैक्सो में प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ही दिनों तक कंसोलिडेट करते हुए दिखता है। इस क्रम में हम लोग बाई करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट लोकेशन था कुछ एवरेज करने के लिए। मान लीजिए ऊपर के प्राइस फिर रिलैक्सो में फंसे हुए थे, तो यहाँ पे आप लोग एवरेज कर सकते थे। फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता है। रिलैक्सो में गिरावट होते हुए दिख रहा है, तो इस लेवल पे अभी कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं दिखा है। 905 के लेवल्स पे एक अच्छा पिवट था, लेकिन बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को बनते हुए नहीं दिखा, बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए दिखता है। तो और भी गिरावट की संभावना है नियर टर्म में, तो इसमें अभी वेट एंड वॉच करना है, तुरंत कोई इसमें बाइंग नहीं करना है। नेक्स्ट पिवट का हम लोग वेट करेंगे। 825 पे अच्छा पिवट है, तो इस पिवट पे आएगा, अच्छा सपोर्ट दिखेगा, तब हम लोग बाई करेंगे। अगर इस पिवट पे ही अगर सपोर्ट हम लोग को मिल जाता है और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है, इनगल्फिंग पैटर्न वाला ग्रीन कैंडल मिलेगा 3-4% का, तब हम लोग रिलैक्सो में बाई करेंगे, नहीं तो 825 के लेवल्स पे बाई करेंगे। तो फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच ही का सलाह है, इसलिए हम लोग इसमें अभी लेवल्स का बात नहीं करेंगे। और अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, मैरिको के बारे में। शानदार FMCG कंपनी है, लगातार हम लोग को साइडवेज मोमेंटम मैरिको में चलते हुए दिख रहा है। तो कुछ खास रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके मैरिको ने नहीं दिया था, लेकिन FMCG सेक्टर में भी हम लोग को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ही सेफ माना जाता है, इकोनॉमी कैसा भी करे FMCG कंपनी अच्छा ही करता है। कुछ खास रिटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। FMCG कंपनीज में भी 5-10% अपने टोटल पोर्टफोलियो वेटेज दे सकते हैं। तो मैरिको में भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से, और यहाँ पे हम लोग को पिवट पे सपोर्ट कुछ देखते हुए मिला है। पिछले दिन हैमर कैंडल जैसा हम लोग को दिख रहा है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। अभी फिलहाल 486 के लेवल पे चल रहा है, यहाँ पे पिवट का सपोर्ट है। तो 3-4% का बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिलता है, तो उसी ग्रीन कैंडल में आपको मैरिको को एवरेज करना चाहिए। अगर ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज कर लें, या फ्रेश एंट्री के लिए भी बेस्ट लोकेशन है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना है। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस कर जाता है तो बड़ा फॉल मैरिको में एक्सपेक्टेड है। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है, और फिर यहाँ पे भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है, तो अगला पिवट करीब 443 पे है, तो इस लेवल को भी टच कर सकता है मैरिको। तो ज़्यादा हम लोग को क्वांटिटी बाई करना है 443 के लेवल्स पे, अगर इस पिवट पे ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं दिखे तो दोनों लेवल्स के लिए तैयार रखना है। इसलिए हम लोग को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मैरिको बाई करके चलना चाहिए। लेवल्स की बात करें तो 500 के ऊपर लेवल्स पे इसमें आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जुबल फूड के बारे में। डोमिनोज पिज़्ज़ा का इंडिया में फ्रेंचाइज चलाता है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए कुछ समय से जुबल फूड में भी देखते हुए हम लोग को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था, तो इस क्रम में हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे। बढ़िया सपोर्ट 2-3 बार हम लोग को जुबल फूड में दिखा था, तो अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज तक जाता है और उसके बाद फिर से साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है, और पिछले कुछ दिनों से हम लोग को गिरावट होते हुए जुबल फूड में दिख रहा है। तो जुबल फूड में दोस्तों फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, तब हम लोग इस पिवट पे बाई करेंगे। 3-4% का ग्रीन कैंडल मिले तब बाई करना है, नहीं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस पिवट को ब्रेक कर देगा और नीचे वाले पिवट तक आ सकता है। 479 के पिवट तक भी आते हुए दिख सकता है। तो जुबल फूड में दोस्तों अगर सपोर्ट दिखता है बढ़िया सा 3-4% का ग्रीन कैंडल, तभी बाई करना है, नहीं तो नेक्स्ट पिवट का वेट करना है। क्योंकि पिछले दिनों हम लोग को बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बनते हुए दिखा था 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में, तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है, बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। तो जुबल फूड में फिलहाल वेट एंड वॉच करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट पिवट का हम लोग वेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों बाटा इंडिया के बारे में। फुटवेयर सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है, बाटा इंडिया में भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही दिनों तक कंसोलिडेट किया, ट्रायंगल पैटर्न जैसा था, उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो बड़ा फॉल इसमें भी एक्सपेक्टेड है। 1699 के पिवट पे कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखा है, इसलिए हम लोग इस पिवट पे ज़रूर से बाई नहीं करेंगे। अगर बढ़िया से ग्रीन कैंडल 3-4% का मिले तब बाई करना है, नहीं तो नेक्स्ट पिवट का ही वेट करना चाहिए। 1579 पे नेक्स्ट पिवट है, तो इस पिवट पे आता है और अच्छा खासा सपोर्ट दिखेगा, पहले हैमर कैंडल वगैरह और फिर बड़ा सा ग्रीन कैंडल, तब हम लोग बाटा इंडिया में कुछ बाई करेंगे। और बाटा इंडिया में लगातार हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। पहले प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था, अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था, और प्राइस जब 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, डबल टॉप का फॉर्मेशन था, कुछ प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे बाटा इंडिया में बुक करना चाहिए था। उसके बाद लगातार गिरावट बाटा इंडिया में भी होते हुए दिख रहा है, और फिलहाल हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, जो कि बेस्ट लोकेशन होता है बाइंग करने के लिए, लेकिन सपोर्ट का वेट करना होता है। तो किसी पिवट पे सपोर्ट दिखे तभी बाई करना होता है, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो लोअर पिवट्स का हम लोग वेट करेंगे।
तो वीकली चार्ट पे देख सकते हैं दोस्तों, लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। लोअर हाइज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि आपको बियरिश ट्रेंड दिखाता है। 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है वीकली चार्ट पे। तो हम लोग देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी डाउनवर्ड मोमेंटम का है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। तो बड़ा फॉल हो चुका है ऑलरेडी बाटा इंडिया में, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे हम लोग बाइंग नहीं करते हैं, वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या बड़ा बाइंग करना है तब हम लोग वीकली चार्ट का प्रयोग करते हैं। अगर SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना है तो डेली चार्ट पे ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पे इस पिवट पे अगर सपोर्ट दिखे 3-4% का ग्रीन कैंडल तब बाई करें, नहीं तो लोअर पिवट्स का वेट करें। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। देश की सबसे बड़ी NBFC है। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे इसमें भी चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बजाज फाइनेंस में एंट्री बनाने के लिए बोले थे, एवरेज करने के लिए भी बोले थे। तो अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। अच्छा मोमेंटम बजाज फाइनेंस में ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बड़ा कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। ट्रायंगल पैटर्न है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो बड़ा फॉल बजाज फाइनेंस में हो सकता है। तो इस लेवल पे हम लोग को बजाज फाइनेंस में थोड़ा बहुत और गिरावट होते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में पहला एंट्री बनाना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग अपने मेथड में भी बात करते हैं, तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें 3-4% का, तब आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर नीचे के लेवल्स पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो बजाज फाइनेंस में अभी फिलहाल बाई ना करें, क्योंकि बड़ा फॉल हो सकता है। ट्रायंगल पैटर्न है, नीचे वाले पिवट तक आ सकता है। 2 पिवट है करीब 6556 पे एक पिवट है, और 5888 पे दूसरा पिवट है। तो इन 2 लेवल्स का वेट कर सकते हैं। लगातार गिरावट होने की आशंका है बजाज फाइनेंस में, तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर लेवल्स की बात करें तो 6850 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी में, और फिर नीचे के पिवट पे वेट करना चाहिए कुछ एवरेजिंग करने का। तो बजाज फाइनेंस में भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो होप टेक्निकल से आपको समझ में आता होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।